कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। सूबा बनाने के बारे में मीटिंग हुई। वजीर आजम ने इस बिल को देखा, लॉ मिनिस्ट्री ने, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं वजीर कानून का, फरूख नसीम साहब का, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिबा का, मलिका बुखारी साहिबा का और लॉ सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने घंटों की मेहनत के बाद इसको ये हतमी शक्ल दी है। और मैंने ये वजीर आजम को कल पेश किया, उन्होंने मुताले के बाद उसको अप्रूव किया और काबीना की मंजूरी के लिए इजाजत दी। कैबिनेट डिवीजन ने थ्रू सर्कुलेशन इस बिल को काबीना के मेंबरान में सर्कुलेट किया और ये काबीना के मेंबरान ने जो हमारे मंशूर के मुताबिक था उसकी मंजूरी दे दी। आज ये बिल असेंबली में मैंने स्पीकर को पेश कर दिया है। डिप्टी स्पीकर मौजूद थे और मेरी वजीर पार्लिमानी अमूर जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब से भी बात हो गई है। इंशाअल्लाह बरोज पीर 28 तारीख को एजेंडे पर जनूबी पंजाब का यह आईनी तरमीमी बिल भी लाया जा रहा है और ये जनूबी पंजाब के 3.5-4 करोड़ लोगों के लिए एक खुशआइंद पेशरफ्त है, क्योंकि हमने जो अपने मंशूर को अमली शक्ल देनी थी, जो पंजाब हुकूमत ने इक़दामात उठाने थे उन्हें उठाए, तरामीम की, रूल्स ऑफ बिजनेस मुरतब किए, सेक्रेटेरिएट्स के लिए फंड रखे। मुल्तान में सेक्रेटेरिएट जो है उसका आगाज हो चुका है, मसीतल रोड पर बन रहा है, उसकी बुनियादें बन चुकी हैं, वो ऊपर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। बहुत से महकमे शिफ्ट कर गए हैं बहावलपुर की तरफ, मुल्तान की तरफ, और डिवोल्यूशन ऑफ पावर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आज एक अमली शक्ल ले रहा है। अब दरकार है कि जी इसको हमने, मुझे गिलानी साहब का वो जुमला याद है कि हमें सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, हमें सूबा चाहिए। तो यूसुफ गिलानी, मैं तुम्हें कहने आया हूं, अगर तुम्हें सूबा चाहिए तो आओ हमारे इस बिल को वोट दे दो। अगर तुम मुखलिस हो, अगर तुम दावेदार हो जनूबी पंजाब को उसकी शक्ल देने के, और अगर ये तुम मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाना चाहते और इसको अमली शक्ल देना चाहते हो, और जनूबी पंजाब के लोगों को तुमने बहसीयत वजीर आजम जो 5 साल लॉलीपॉप दिए, कुछ नहीं दिया, आज हम उनको एक सूबे की शक्ल दे रहे हैं। और ये कानून एक आईनी तरमीम के जरिए पीपल्स पार्टी दावा करती है कि हम इसके हक में हैं। आओ, तहरीक इंसाफ और उसकी हलीफ जमातें इस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी अपने वोट शामिल कर दे और जनूबी पंजाब को हकीकत डाल दे। नून लीग वाले भी जो कहते थे कि हम इस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं नून लीग के उन मेंबरान से मैं आज पीपल्स पार्टी, नून लीग के उन जनूबी पंजाब के मेंबरान कौमी असेंबली से मुल्तमिस हूं कि ये दहाइयों का मुतालबा है पिसे हुए पसमानदा लोगों का, और एक तारीखी सुनहरी मौका है जो आप एक नई तारीख रकम कर सकते हैं, जिसमें हमारी नजर में वफाक पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान की जो छोटी इकाइयां हैं, जो उन्हें ये तासुर रहता था कि हम दरगुजर हो जाते हैं, उन्हें एक नई आवाज मिलेगी और उनका वजन बढ़ जाएगा। वफाक में उनको उनका वजन में इजाफा होगा। तो आइए इसको हम अमली शक्ल दें। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और मैं उम्मीद करता हूं कि जनूबी पंजाब की आवाम से मेरी अपील है, हर अपने एमएनए के घर पे दरवाजे पर दस्तक दें और उनसे दरखास्त करें
کہ یہ میرے بچوں کا مستقبل کا بل ہے. ہر MNA کے گھر پر میں درخواست کروں گا جنوبی پنجاب کے دانشوروں سے، شہریوں سے، معززین سے، مستورات سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے کہ ان سے جا کے درخواست کریں کہ اس بل کو یہ ووٹ دیں اور جو دہائیوں سے جو چیز لٹک رہی تھی اس کو ایک عملی شکل مل جائے گی. آپ نے ابھی کہا کہ ان کو مستقبل جنوبی پنجاب کے عوام کو مستقبل وابستہ ہے. 3.5 سال تک آپ کو جنوبی پنجاب کے عوام جو آپ نے 100 دن میں کرنا تھا. سن لے بات. سوال کر لیں گے. میں سوال سمجھ گیا. جزئی سوال بھی ہے. آپ کر لیں. اب جبکہ حکومت کا کوئی مستقبل کا کوئی پتہ نہیں. یہ آپ کا خیال ہے. چلے دیکھیے آپ سوال کریں، کامنٹری نہیں کر سکتے. سوال تاخیر کیوں کی؟ تاخیر نہیں کی. آپ کا سوال ہی بنیادی طور پہ غلط ہے. ہم نے کیا کیا میرے بھائی، ذرا سمجھیے، ٹھنڈے دل سے سوچیے. پہلے ہم نے اس کو منشور کا حصہ بنایا. میں سامنے دیکھ رہا ہوں، میں ان کی طرف توجہ ہو رہا ہوں. پہلے ہم نے اس کو منشور کا حصہ بنایا، پھر اس پہ ہم نے الیکشن لڑا، ہم نے اسے مینڈیٹ حاصل کیا. پیپلز پارٹی کی طرف آنسو نہیں بہائے، عمل کیا. جب مینڈیٹ ملا پھر ہم نے اس پہ آگے بڑھنے کی کوشش کی. ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی. ہم نے کہا کہ جو ہم عملی اقدامات کر سکتے ہیں ہمیں کر گزرنے چاہیے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے رولز آف بزنس بنائے، ہم نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب تعینات کیا، ہم نے ایڈیشنل IG ساؤتھ پنجاب تعینات کیا، ہم نے ہر محکمے کا جنوبی پنجاب کا علیحدہ سیکرٹری تعینات کیا، ان کو بااختیار کیا اور انہیں کہا کہ اب آپ ملتان میں بیٹھیں، بہاولپور میں بیٹھیں اور لوگوں کو جو دھکا پڑتا ہے لاہور کا اسے بچائیں، ان کے گھر کے قریب ان کے مسائل حل کریں. رولز آف بزنس میں بے پناہ مخالفت ہوئی. ہر راستے، ہر قدم پر ہمارے راستے میں کچھ بیوروکریٹس نے، ان کا نام میرے پاس ہے، میں لیتا نہیں ہوں احتراماً، انہوں نے رکاوٹیں ڈالی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں 6 رکنی کمیٹی بنی. ہاشم جمع بخت جو ہمارے وزیر خزانہ ہے پنجاب کے اور رحیم یار خان سے ان کا تعلق ہے جنوبی پنجاب سے، انہوں نے اس میں کردار ادا کیا. لغاری صاحب، آپ کا بھلا ہو، میں آج اگر ذکر نہ کروں میر بلکشیر مزاری صاحب کا تو یہ ناانصافی ہوگی. میں آج ذکر نہ کروں سردار نصر اللہ خان دریشک صاحب کا تو یہ حق تلفی ہوگی. چاہے دریشک صاحب ہوں، چاہے مزاری صاحب ہوں، چاہے خسرو بختیار صاحب ہوں، آپ ہمارے جنوبی پنجاب کے صدر بھی ہیں. یہ تو صوبہ بحاظ بنا کر ضم ہوئے. ہمارے بزدار صاحب جو ہیں، عثمان بزدار صاحب، یہ اسی ایشو پر تحریک انصاف میں شامل ہوئے، ضم ہوئے اور وہ آئے اور انہوں نے پھر کمیٹی بنائی. اس کمیٹی نے جو بیوروکریٹک ہرڈلز سے ان پر طویل بحث کی اور ان پر فیصلہ دیا جس کو کابینہ نے منظور کر دیا. اب ایڈمنسٹریٹو اقدامات ہو گئے. پھر بجٹ میں رقم رکھائی گئی، بجٹ میں رقم رکھوائی گئی. اس بجٹ کی رقم سے جنوبی پنجاب ملتان کا سیکریٹریٹ شروع ہو چکا ہے. موقع ملاحظہ کیجئے. پھر بات یہ ختم نہ ہوئی. یہ جو پچھلا سالانہ بجٹ پنجاب کا پاس ہوا ہے، جنوبی پنجاب کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا علیحدہ منصوبہ بنایا گیا. اس کے لیے علیحدہ ایک ADP چھاپا گیا. پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک علیحدہ جنوبی پنجاب کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام بنایا گیا. جو پیسے رکھے گئے ان کو رنگ فینس کیا گیا. پہلے کیا ہوتا تھا، جنوبی پنجاب کو فنڈ دے دیا اور دوران سال وہ پیسہ منتقل ہو جاتا تھا اور علاقوں میں. اب اس قانون کے مطابق جنوبی پنجاب کا پیسہ صرف جنوبی پنجاب پر خرچ ہو سکتا ہے، کسی اور علاقے میں کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی وزیر، کوئی سیکرٹری پیسہ منتقل نہیں کر سکے گا. جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے دیکھیے بات، سوال کیا، جواب پورا لیجیے. آپ نے سوال کیا تو میں جواب ان کی تسلی کے مطابق دینا چاہتا ہوں. پھر ہم نے فیصلہ کیا جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ملازمتوں میں علیحدہ کوٹا دینے کے لیے کہ جو ان کی آبادی ہے، ان کی آبادی کے متعلق جو ہمارا ہونہار بچہ ہے، بچی ہے جنوبی پنجاب کی، ان کو ملازمتوں میں میرٹ پہ کوٹا ملے. یہ سب اقدامات اٹھانے کے بعد اب آ گیا مسئلہ آئینی ترمیم کا.
मैंने खत लिखा, मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूं। मैंने बिलावल भुट्टो को खत लिखा कि आप जनूबी पंजाब की बात करते हैं, अल्लाह बख्शे आपकी वालदा गरी के रहमत हो, उन्होंने भी बात की थी, शंग्रीला होटल मुल्तान में बात की थी। तो आप उसी अपनी बात पर कायम रहते हुए, अपनी वालदा की बात पर कायम रहते हुए हमारा साथ दें। उन्होंने खत का जवाब तक देना गवारा नहीं समझा। मैंने खत लिखा शहबाज शरीफ साहब को, मैंने कहा आप कहते हैं कि हम जनूबी पंजाब के रास्ते में हम रुकावट नहीं बनेंगे, हम उनका हक देंगे, और वो समझते हैं उनकी हक तलफी होती रही है। आप उठा के देख लें कि आपके 5 साला दौर में जनूबी पंजाब को कितना फंड दिया गया, न होने के बराबर, न होने के बराबर। आपका अगर आप उसका हुजम देखें तो उसकी जो एक्चुअल यूटिलाइजेशन थी वो 17% थी, सिर्फ 17%। तो आपने उनके साथ हक तलफी की। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, खत का जवाब तक नहीं दिया, फिर हमने फैसला किया कि चले हम अपने ज़मीर के मुताबिक तो वो करें जो हमारा फर्ज बनता है। और फिर इमरान खान साहब ने मशावरत की सीनियर लीडरशिप से। असद उमर हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, उनने मुझसे राब्ता किया। मैं कहा था, सिंध के दौरे पे था, वहां मैंने अपना इनपुट दिया वजीर आजम इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब ने नेल्सी में जलसायाम में ऐलान किया कि हम ये कानून, हम बिल पेश करने का इरादा रखते हैं। रिकॉर्ड की बातें हैं, फुटेज आपके पास मौजूद होगी। और उस पर फिर हमने लॉ मिनिस्ट्री में काम शुरू किया। ये काम मुकम्मल हुआ और सारे मराहिल मुकम्मल करके आज हमने असेंबली में पेश कर दिया। अब आजमाइश है गिनानी। तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू नजर आ जाएंगे, तुम्हारा जो ड्रामा है वो खत्म होने वाला है। और अगर तुम हो जनूबी पंजाब से वफादार हो तो फिर आओ इस बिल को वोट दो और अपने एमएलए को वोट दो। ये क्या कहेंगे, आज पूरी अपोजिशन ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि अगर मंडे तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन अगर टेबल नहीं होगी, दमादम मस्क के अंदर होगा, जो भी हालात होंगे उसके हवाले से कहा कि आपने खत लिखा शहबाज शरीफ साहब को भी, बिलावल साहब को भी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर पहले वो जवाब देके गए, उन्होंने फ्रॉड और इसको धोखा करार दिया है। किसको किसको? अब देखिए उसका मतलब ये है, इसका उनको पहले ये बताएं उसने पढ़ा है, ये पढ़ा है। अब कितनी नादानी की बात है और कितने अफसोस की बात है, हमारा कायदे इस बेख्तलाफ है, जिसने बिल पढ़ा ही नहीं है, उसने देखा ही नहीं है, उसको धोखा करार दे दिया। और भाईजान ये स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, अगर आपको कोई धोखा लगता है तो आप उसकी इस्लाह कर दीजिएगा। ये कितनी नापुख्ता, कितनी गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की है। भाई अगर आपको उसमें कोई कमजोरी दिखाई देती है, आपके मेंबर बैठे हैं, आपके नून के मेंबर बैठे हैं, उसमें लोग पलक दुरुस्त कर दें और जो वो बेहतरी लाना चाहेंगे हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। देखिए मैं यही कह रहा हूँ, ये कौम के साथ फ्रॉड ये कर रहे हैं, वोटरों के साथ फ्रॉड ये कर रहे हैं। क्या कहते हैं, वोट को कहते थे वोट को इज्जत दो, अब पता क्या नारा है इनका, वोट को नोट दो। हाल है, एक मंडे को एक अहम दिन है, तहरीक अदम-ए-एतमाद भी पेश होनी है, अगर हो जाती है तो किस तरह ये बिल मंजूर करवाएंगे? वोट एक होल्ड ऑन इंशाअल्लाह पहले ये डिफीट होगी। यार सुन लो ना यार, रिलैक्स, मुझे जल्दी नहीं है, डिफीट होगी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह ना करे तो असेंबली में तो फिर भी आप मौजूद होगे ना, तो इसको तो वोट फिर भी कर सकते हो। ये असेंबली में जाएगा ना, ये बिल जब असेंबली में पेश होगा ये कहाँ जाएगा, ये स्टैंडिंग कमेटी को रेफर होगा। तो स्टैंडिंग कमेटी में आप अपना इनपुट दे दें और इनपुट पर इत्तफाक राय कर लें और इत्तफाक राय के बाद असेंबली में ले आए। हाँ, हम जहां भी हुए, हुकूमत में हुए, जहां भी हुए, हम उसको वोट करेंगे। इस हाल में वोट करेंगे। ये बताएं, एक सुबह भावलपुर, एक जनूबी पंजाब। जी नहीं, बिल में सुबह भावलपुर जनूबी और दोनों का जिक्र है, एक सूबे का जिक्र है। एक आपने मंशूर पर, अब देखे ना, अब पढ़े लिखे सहाफी हैं नून लीग में बात करो यार, वो फ्रॉड है। ये है असल बिल, ये बिल है जिसमें हमने जो हमारा मंशूर है, आप मंशूर देख लो ना भाईजान, एक सेकेंड, आप ये मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया।